बिल्कुल होना चाहिए। सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी यही बंगाल में हो रही है। कानून व्यवस्था वाली कुछ है ही नहीं। देखिए, मिडिल ईस्ट में उधर जो परिस्थिति है, अभी सरकार है लेकिन कुछ ग्रुप जो टेररिस्ट ग्रुप है वो लोग वहाँ या आवागमन का नियंत्रण कर रहे हैं, और जो लड़ाई शुरू हुआ उसका फ़ायदा लेके वो लोग भी उल्टा काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सरकार, नौसेना का पास इतना ताकत है कि ये सबको मुकाबला कर सके। जब बाकी जगह अफ्रीका के कोस्ट में इस प्रकार घटना हुआ तो भारतीय नौसेना जाके उन लोगों को ठंडा किया था। इसलिए गलती से कोई ऐसा काम करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल या किसी और राज्य में क्यों बीजेपी शासित राज्य में यूसीसी होगा, तो केंद्र में लागू करना चाहिए। उनसे कोई सजेशन नहीं मांगा है। विधानसभा में आएगा बिल तो कोई सुझाव होगा तो वहाँ दें। अभिषेक का सेवाश्रय के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मालती मिश्रा उसको सेवाश्रय नाम से वहाँ जो गलत काम किया गया, लोगों का जिंदगी दांव पे लगा दिया गया, लोगों का पैर कटना पड़ा गलत चिकित्सा के कारण। डॉक्टर नहीं थे, जूनियर डॉक्टर से लेकर के जो, और डॉक्टर ने ऐसे लोगों ने वहाँ ट्रीटमेंट किया, लोगों का देखा है, गलत चिकित्सा हुआ है, उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है लोगों को। जिनके साथ भी हुआ है वो कानून का सहारा ले, हम उसको मदद करेंगे। केंद्र का बहुत सारा योजना है, गाँव तक लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए बहुत सारा योजना केंद्र ने दिया है। वेस्ट बंगाल सरकार ये सारी योजनाओं से दूर थी, नहीं लेते थे, जनता को उसका लाभ नहीं मिला। हजारों करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं में रुका हुआ है। हम इसका सुविधा लेके जनता तक इसका सुविधा पहुंचाएंगे। बारुईपुर में सीपीआई नेता को गिरफ्तार किया गया है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बारुईपुर का जो घटना हुआ वो दुखजनक, सरकार पूरा कड़ा स्टेप लिया है, लेकिन जिन लोगों ने इसी मौके में वहाँ उत्पात किया है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान किया है, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। कोई कानून हाथ में नहीं लेगा। इसके पहले भी हमने देखा, सीए जब लागू हुआ उस समय भी बहुत उत्पात हुआ था। उस समय भी जिन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, ट्रेन बस जलाया, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, उसका भी इंक्वायरी होगा। बांग्ला में गुंडा दमन कानून चालू हो गए? बिल्कुल होना चाहिए। सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी यही बंगाल में हो रही है। कानून व्यवस्था वाली कुछ है ही नहीं। इनको सीधा करने के लिए कड़ा आइन चाहिए। अब मस्जिद को हटाने के लिए भी एक कानून आ गया है, जो तैयारी चल रहा है, और सेकेंडरी रानवे का काम नहीं, वहाँ जो मस्जिद था वहाँ कोई औचित्य नहीं था। रानवे के अंदर जानबूझकर उसको करने दिया जाता था। उन्होंने नमाज भी बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि वो जगह खाली कर देंगे वो लोग, कि रानवे का काम एक्सटेंशन हो और सुचारू रूप से चले। दादा, 21 जुलाई को जो होने वाला है, क्या बोलेंगे उस विषय में? नहीं, 21 जुलाई अभी एक वहाँ सर्कस होता था टीएमसी की तरफ से, वो शहीद दिवस है। राजनीतिक आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन में शामिल हुए राजनीतिक कर्मियों का हत्या हुई थी सीपीएम के द्वारा, उनके पुलिस के द्वारा। अगणतांत्रिक है, ये निंदाजनक है। और जिन्होंने इस लोकतांत्रिक आंदोलन में अपना बलिदान दिया है, इन सबको श्रद्धांजलि सबकी तरफ से होना चाहिए। कोई पार्टी इसको हाईजैक नहीं करेगा।